था जी। और नमाज की वजह में कुरान पाक में लिखा है कि तुम पर नमाज इसलिए फर्ज कर दी गई ताकि तुम गंदी बातें करनी छोड़ दो, अच्छी बातें करनी पड़ती। अगर अब्बू को गाली देते हैं तो नमाज पढ़ने का कोई फायदा नहीं। आप नमाज पढ़ते हैं, कभी गलती से भी अपनी माँ के मुंह पे थप्पड़ मारा है तो अल्लाह के नबी ने अल्लाह ताला से जब मीटिंग की कि अल्लाह बंदे बढ़िया चाहिए पूरी दुनिया में, हमें पूरी दुनिया में अपने संदेश को पहुंचाना है, अच्छे लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो फिर अल्लाह ने नमाज दी थी। क्या दिया था जी? और नमाज की वजह में कुरान पाक में लिखा है कि तुम पर नमाज इसलिए फर्ज कर दी गई ताकि तुम गंदी बातें करनी छोड़ दो, अच्छी बातें करनी। अब समझो मसला सीधे तरीके से, और उसी पंजाबी कहने जाट सौदा, सीधा सीधा समझो। आप नमाज पढ़ते हैं, अगर अब्बू को गाली देते हैं तो नमाज पढ़ने का कोई फायदा नहीं। आप नमाज पढ़ते हैं, कभी गलती से भी अपनी माँ के मुंह पे थप्पड़ मारा है तो आपको नमाज पढ़ने का कोई फायदा नहीं। आप नमाज पढ़ते हैं, आप अगर कारोबार में बेईमानी करते हैं तो नमाज का कोई फायदा नहीं। आप नमाज पढ़ते हैं, आप अपनी बीवी के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं रखते, उसके मुंह पे थप्पड़ मारते हैं तो नमाज का कोई फायदा नहीं। आप नमाज पढ़ते हैं, आप अपने बच्चों के दोस्त नहीं है। साढ़े रिवाज है ना पंजाब च, तो भी होना है, अपने बच्चों को तो गाली देते रहेंगे सुबह शाम, और दूसरे के बच्चे मिलेंगे, देख पप्पी जपिया, अच्छा बहुत अच्छा है, नमाज पढ़ रहा है, अपने बच्चों से दुश्मनी रखता है। नमाज पढ़ता है, अपने पड़ोसी का हक मारता है। नमाज तो पढ़ता है, अपनी बहन के साथ नफरत रखता है। नमाज पढ़ता है, अपनी दोस्त से दिल दिल में जलता है। तो फिर किस कम वक्त ने कहा ये नमाज पढ़ता है? नमाज थोड़ी पढ़ता है, दिखावा करता है। हमने अपने वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह से एक दिन पूछा कि अगर हम नमाज पढ़ने के बावजूद गुनाह में छूटे तो क्या करें? तो फरमाने लगे, बेटा उस वक्त तक अच्छी तरह नमाज पढ़ने के लिए कोशिश करते रहो जब तक तुम्हारी नमाज तुम्हें गुनाहों से रोकने वाली ना बन जाए। तो नमाज किस लिए भाई? अल्लाह की इबादत के लिए नहीं। पहले नमाज इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते कि अल्लाह के ऐसे बंदे बन जाएं जो अल्लाह की मखलूक के लिए रहमदिल हो। आप डॉक्टर बन सकते हैं, ऑफिसर बन सकते हैं, आप किसी बहुत बड़े शहर का जिम्मेदार बन सकते हैं, आप वजीर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, आप बड़े अच्छे आलिम बन सकते हैं, बुजुर्ग बन सकते हैं, पीर बन सकते हैं, आप बिलियनियर बन सकते हैं, अरबपति बन सकते हैं, आप बहुत अच्छे मुकर्रिर बन सकते हैं। लेकिन मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर आपके दिल में किसी का दुख देख के दर्द नहीं होता, अगर आपकी आंखों में दूसरे के आंसू देख के आंसू नहीं आते, तो इसका मतलब ये है कि आप एक अच्छे इंसान नहीं बन सकते। तो ज़हन नशीन करें कि नमाज क्यों बनाई? ताकि अच्छे लोग आए सामाजिक व्यवस्था में, और मस्जिद भी इसीलिए बनाई ताकि हम लोग इकट्ठे होकर नमाज पढ़ें, कंधे से कंधा जोड़ के पढ़ें, आपस की नफरत खत्म हो जाए, बरादरीवाद खत्म हो जाए, नहुसत खत्म हो जाए, एक दूसरे की दुख और तकलीफ को आप महसूस करने वाले हो। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं? देखे ना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बैठे हैं और बाहर एक बूढ़ी औरत आई, मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने उसको देखा तो उठ के फौरन उसके पास गए और अस्सलाम वालेकुम कहा, अम्मा जी क्या हाल है आपका? उसने कंधे पे हाथ रख के पूछा कि आप कैसे हो? फरमाया अम्मा जी पहले भी अच्छा था, आप आ गई हैं और अच्छा हो गया। लोगों ने पूछा यार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कौन है? ये तो देखने में कोई शहजादी नहीं लग रही, किसी बड़े खानदान की नहीं लग रही। तो नबी अलैहि सलाम ने फरमाया मेरी माँ है, ये दाई हलीमा है, और ये वो माँ है जिसने पैदा नहीं किया, सिर्फ चंद महीने दूध पिलाया है, उसके लिए भी मेरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ के तशरीफ लेके जाते हैं।
आप अलैहिस्सलाम एक जगह खेमे में बैठे हुए, बाहर से किसी ने आवाज दी और उनको सिपाहियों को कहा कि अपने नेज़े हटाओ, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह की बहन हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अंदर एक गुलाम आया, या रसूलल्लाह, एक औरत बाहर खड़ी है, वो अपना नाम शीमा बताती है, वो कहती है मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहन हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं तो अपनी माँ का इकलौता बेटा हूं। वो क्या है? फरमाते वो शीमा है। फरमाया हाँ, वो दाई हलीमा की बिटिया, मेरी दूध शरीक बहन, हम दोनों ने एक माँ का दूध पिया। बुलाओ। अब शीमा आई, बूढ़ी हो गई थी, अल्लाह के नबी से मिली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले जब कोई काम करते थे सहाबा को बुलाते थे, मशवरा करते थे, आज बहन आई है, आज बहन आई है, तो अपने पीए को बुलाया, खादिम को बुलाया, फरमाया नई सवारियां लाओ, कपड़े लाओ, खाने पीने का सामान लाओ, इनके लिए तोहफे लाओ, तहाइफ लाओ, रास्ते लिए खुर्दोनोश का सामान इकट्ठा करो। सारा कुछ इकट्ठा करवा दिया और फिर अपनी बहन से ये भी कहा कि अगर मेरे साथ रहना है तो मदीने में घर लेके दूंगा, खादमाएं रख दूंगा। कि नहीं या रसूलल्लाह, वापस जाना है। अब अल्लाह के नबी ने इतना दिया, कई सवारियां तैयार हो गई, ताकि फिर यहाँ के मुसलमानों को बताना था, मध्य प्रदेश वालों को, कि अगर तुम्हारे घर कभी तुम्हारी बहन तुमसे मिलने आ जाए तो बीवी को पूछ पूछ के 500 का नोट नहीं निकालना। मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत है, जब बहनें घर आती तो उनको लाद के वापस भेजा जाता है। यह रसूलुल्लाह की सुन्नत है। कायनात का कोई भी शख्स आज तक प्यारे मोहम्मद अलैहिस्सलाम की तालीमात के मुकाबले में पूरी दुनिया के अंदर कोई नहीं ठहर सका। क्यों? क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम इंसान की सामाजिक व्यवस्था की बात करते हैं। प्यारे मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने उन असूलों कवायदों की बात की है कि जब फतेह मक्का हुआ, जब जंग भी जीत ली, तो मेरा नबी पावर में आने के बाद रहीम बन गए, करीम बन गए, शफीक बन गए। फिर जो भी आता रहा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको माफ फरमाते रहे। प्यारे मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने जो तरीक़ेकार कायनात को अता किया है, जो रविश अता की है, दुनिया उसकी मिसाल पेश करने से कासिर है। वो वादा जब करते हैं किसी के साथ, एक बद्दू खड़ा है रास्ते में, नबी अलैहिस्सलाम से कह गया कि आप रुक जाएं, मैं आता हूं। नबी अलैहिस्सलाम 3 दिन तक उसका उसी जगह पर इंतजार करते। 3 दिन बाद इत्तेफाक से वहां से गुजरा, उसने देखा नबी अलैहिस्सलाम खड़े, तो प्यारे पैगंबर को कहा कि मैं तो जाके भूल ही गया घर पे कि आपको वहां रोक के आया था। तो प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने कोई एहसान नहीं जताया, फरमाया हाँ तुम्हारे इस अमल से कुछ तकलीफ तो मुझे उठानी पड़ी, लेकिन ये नहीं कहा कि अच्छा जो। आपको पता है कि जिस दिन मक्के में जुल्म की इंतहा हो गई थी, मक्कातुल मुकर्रमा में जब जुल्म की इंतहा हो गई थी, तो मेरे अल्लाह ने कहा था ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मक्का छोड़े, यहां से मदीने के लिए चले। तो उन्होंने ये बात अपने एक दोस्त को कही। पता है ना कौन है दोस्त? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दोस्त कौन है भाई? अबू बकर है। कौन है जी? जोर से कौन है दोस्त? अभी भी पता नहीं लगा कौन है दोस्त? जोर से। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दोस्त कौन है भाई? अबू बकर है। कौन है जी? जोर से कौन है? कौन है? मेरे वालिद साहब नारा लगवाया करते थे कि मुस्तफा के हम सफर। आपने जोर से कहना है अबू बकर, अबू बकर, मुस्तफा के हम सफर, मुस्तफा के हम सफर। अब नबी अलैहिस्सलाम ने अबू बकर को एक दिन कहा कि मेरे दोस्त, हो सकता है किसी दिन हमको मक्का छोड़ के जाना पड़े, तुम तैयारी रखो। अब उधर नबी अलैहिस्सलाम ने ये बात कहे हुए कई दिन गुजर गए, और जिस दिन जाता था ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहुंचे अबू बकर सिद्दीक के घर पर, आवाज दी बाहर से, आहिस्ता से अबू बकर, अंदर से आवाज आई लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आवाज आई लब्बैक या रसूलुल्लाह। अल्लाह के नबी बड़े हैरान हुए, अबू बकर आप जाग रहे, आप सोए नहीं, आप आराम नहीं कर रहे? वो फरमाया या रसूलुल्लाह जिस दिन आपने कहा था ना कि अबू बकर तैयार रहना, हमने जाना है, फरमाया उस दिन के बाद ढूंढो उनको, हम जाने नहीं, ढूंढो उनको, हम जाने नहीं देंगे। तो शाम को जो मीटिंग हुई वहां पर,
जो मीटिंग शाम को हुई मक्का मुकरमा में, उसमें सब जासूसों ने आके कहा कि हम इस बात की गारंटी देते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी मक्के के इलाके में, वो यहां से बाहर नहीं गए, लेकिन हम उनको ढूंढ नहीं पा रहे। तो 2-3 दिन जब गुजर गए, एक जासूस ने आके अबू जहल को कहा कि मुझे ये तो नहीं पता लगा कि अबू बकर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों कहां हैं, लेकिन ये पता लग गया कि उनको खाना कौन दे के आता है, ये पता लग गया कि उनको खाना कौन पहुंचाता है। तो अबू जहल ने उससे पूछा कौन दे के आता है खाना, तो उनको तो क्या ढूंढोगे, यहां मक्के में बरादरीवाद है, लड़ाई हो जाएगी। तो अबू जहल रुका, लेकिन उसने एक बात पूछी, आपको एक बात बतानी जो हजरत अस्मा ने कही रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। कौन अस्मा? अबू बकर की बिटिया है। किसकी बिटिया जी? अबू बकर रज़ी अल्लाह की बिटिया है। तो जो अस्मा थी ना, उनको अबू जहल ने अपने सामने खड़ा किया, बहुत मारा, जख्मी हो गई थी, कान फट गया था। तो वो अबू जहल उनसे पूछता है, अस्मा बता ना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहां है। अबू जहल ने जब ये सवाल किया ना, तो सुनो क्या कहती है उम्मत की बेटी, 24 घंटे मोबाइल पे झूठ बोलने वाली कौम, सुने ध्यान से। अस्मा को जब कहा अबू जहल ने कि कहां है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती, मैंने अपने दिल से कहा, अस्मा तुझे तो कितनी बार प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने कहा कि अस्मा मेरे बेटी, इस्लाम में झूठ बोलना, अरे बोलो तो सही, झूठ बोलना, मैंने कहा ना लोकल मुफ्ती बहुत, इस्लाम में झूठ बोलना हराम है। तो अस्मा कहती है कि मेरे दिल में ख्याल आया कि अगर मैंने सच बोला तो ये नबी अलैहिस्सलाम को नहीं नुकसान पहुंचाएगा जाके।